नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की। केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है और आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन कर रही है। रीवा में भी कांग्रेस नेताओं ने साइकिल चलाकर डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम का विरोध किया है। विशेष विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज, राज्यसभा सांसद राजमन पटेल, कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत के साथ साथ अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। रीवा कलेक्ट्रेट के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया और यूपीए की सरकार में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने पर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए जाने वाले विरोध को याद दिलाते हुए मौजूदा समय में कोरोना काल में पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़ाने की जमकर आलोचना की। साथ ही केंद्र एवं प्रदेश की मौजूदा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने पर आक्रोश जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल यात्रा निकालते हुए विरोध दर्ज कराया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। तो वहीं दूसरी टोली गुरमीत सिंह मंगू की अगुवाई में पैदल यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां डीजल और पेट्रोल के साथ बिजली के बढ़ते दामों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पत्र में कहा गया कि जब कच्चे तेल के भाव इतने गिरे हुए हैं, बावजूद इसके डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। सीधे सीधे जनता के साथ डकैती की जा रही है। कांग्रेस के द्वारा यह मांग की गई है कि पेट्रोल के दाम कच्चे तेल के दामों के अनुसार 50 रुपए प्रति लीटर फिक्स किया जाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और उसके लिए अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वह तैयार हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लॉकडाउन में लगातार मोदी जी का यह निर्देश था पूरे देश भर के अंदर कि व्यापारी जो किराए के मकानों में दुकानों में रह रहे हैं, व्यापारी उनका सहयोग करें और उनका किराया कम करें। व्यापारियों को, आम आदमियों को सहयोग की बात की जाती है कि मजदूरों का सहयोग करें, किसानों का सहयोग करें और व्यापारियों का सहयोग करें। और बड़े व्यापारियों को कहा जाता है कि आप सब आम आदमी का सहयोग करें। सब देश का व्यापारी चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो हर आदमी के साथ खड़े होकर सहयोग कर रहा है और मोदी जी, अमित शाह जी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। ये दो तरह की बातें मोदी जी के द्वारा की जा रही हैं। इसी के विरोध में जो लगातार लॉकडाउन में आज आदमी खाने को मोहताज है, लेकिन जो व्यक्ति ने दिया जलवा दिया, जो व्यक्ति ने थाली पिटवा दी और वही व्यक्ति पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहा, उसके विरोध में हम आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। ये जयचंदों की सरकार है मध्य प्रदेश में, धोखेबाजों की सरकार है और लगातार बिजली का बिल आम जनमानस को बढ़ोतरी के रूप में मिल रहा है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उसी सब बातों को लेके हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। लगातार आदरणीय कमलनाथ जी के, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हम कार्यकर्ताओं को निर्देश देगा, हम कार्यकर्ता उनके निर्देशों का पालन करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार खड़े हैं। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब ने शांतिपूर्वक और कम भीड़ भाड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और मास्क का उपयोग करते हुए हमने आज ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए साइकिल चला करके विरोध किया है। आपको मालूम है प्रदेश व्यापी आंदोलन हमारा चल रहा है। मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। आप सब 2013 में जाएं और जा करके नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुने। पेट्रोल की कीमत और डॉलर वैल्यू, इसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा चिल्लाते थे कि नहीं चिल्लाते थे। और उस वक्त पेट्रोल $147 पर बैरल था। आज पेट्रोल 35, 30, 25 अलग अलग मार्केटों में है। इस स्थिति में पेट्रोल को, आम जनता को 20 से 25 रुपए के बीच में पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है? आज मध्य प्रदेश में 81 रुपए डीजल है और 90 रुपए पेट्रोल है। नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से
देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं तो इसको ये बोलूँगा कि कोरोना में जिस तरह से अंग्रेज लगान लिया करते थे क्योंकि उनके अंडर में था, कंट्रोल में थी खेती, उस तरह पेट्रोल और डीजल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कंट्रोल में है। ये कोरोना के समय जिस तरह अंग्रेज प्रताड़ित गरीबों को मारते थे कोड़ों से, ये पेट्रोल और डीजल के कोड़ों से मार रहे हैं जनता को। प्रदेश में लौट करके आइए आप, ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो 1 रुपये 50 पैसे जब पेट्रोल बढ़ता था, अगर वो भी ग्लोबल वैश्विक कीमतों के कारण, तो साइकिल लेके आडंबर करने चल देते थे। आज मुंह बंद है इनका क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के गुलाम हैं। और इतना ही नहीं, यूपी बगल में राज्य है, उन्हीं की सरकार है। वहां पर कितना अंतर है पेट्रोल और डीजल में? 9 रुपए है कि नहीं है? 9 रुपए का अंतर है। शिवराज सिंह चौहान अपनी स्वयं की पार्टी में वो फिसड्डी बालक हैं जो सबसे पीछे बैठते हैं और ग्रेस मार्क से पास होते हैं। जिस तरह से व्यापम में इन लोगों ने नकली डॉक्टर बनाए, आप सोचिए जो व्यापम का नकली डॉक्टर रहा होगा, क्या आप उससे ऑपरेशन कराएंगे? और अगर ऑपरेशन कराएंगे तो मरीज का क्या हाल होगा? उसी तरह से केंद्र के पैसे से, केंद्र की ग्रेस पे बनी हुई सरकार को, जो कमलनाथ जी की स्थिर सरकार को इन्होंने गिराया, और केंद्र के पैसे से, नरेंद्र मोदी जी के पैसे से इनकी मुख्यमंत्री पद बचा हुआ है। ऐसा इंसान क्या बोलेगा? अब क्यों नहीं साइकिल लेकर के ये चलते हैं? तो ये ग्रेस में बनी हुई सरकार है, खैरात में बनी हुई सरकार है, लूटे हुए पैसों से बनी हुई सरकार है। और इसी पैसे से, जिस जनता से जो ये लुटाई कर रहे हैं, इसी पैसे से बनी हुई सरकार है। शिवराज सिंह की हिम्मत नहीं है केंद्र सरकार के खिलाफ ये कुछ बोल दें। चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देने का काम अभी भी लगातार जारी है, तो वहीं चीन के खिलाफ देश के नागरिकों में आक्रोश भी व्याप्त है। आज भारत सेवा समिति संगठन के द्वारा कॉलेज चौराहा के समीप विवेकानंद पार्क में चीन और भारत विवाद में शहीद हुए सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा रीवा जिले के वीर शहीद दीपक सिंह को कैंडल जलाकर उनकी फोटो में माल्यार्पण किया गया। संगठन के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि जिस तरह से सबसे पहले कोरोना बीमारी पूरे देश सहित पूरे भारत में फैला है और अब सेना के जवानों पर हमला कर अपनी कारनामों से बाज नहीं आ रहा है चीन, संगठन के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा चीन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज हमारे विंध्य के लाल दीपक सिंह, हमारे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट रीवा जिले के दीपक सिंह, जो हमारे पूरे भारत में आज नाम रोशन कर रहे हैं, वो अमर हो गए हैं। चीन से जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में वो विजयी को प्राप्त हुए हैं, वो अमर हो गए हैं चीन में। और हमारे रीवा के लाल थे दीपक सिंह। और हम ये बोलना चाहेंगे कि चीन से हमारा आज से नहीं, बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही है और चीन के खिलाफ हमेशा हम चाहते हैं कि भारतीय आइटम जो है चालू हो, जो चीनी आइटम भारत में आ रहे हैं सब बंद हो। चाइना का इस्तेमाल हम कुछ नहीं करना चाहते सामान का, हमेशा हम भारतीय हैं, भारतीय लोग रहेंगे। चीन का आइटम हम कुछ भी नहीं लेंगे, सब बहिष्कार करेंगे। चीन के आइटम से हमको कोई लेना देना नहीं है और जितना भी चीन का आइटम है सब भारत लेन देन से बंद करे। हम भारतीय सक्षम हैं, हमारे भारत में भी बहुत साइंटिस्ट हैं, सब करने के लिए सक्षम हैं। चीन साला कोरोना वायरस फैलाया हमारे भारत में, फिर हमारे भारतीयों के ऊपर उसने हमला किया। ये उसके धांधलेगर्दी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। अब चीन, हमारा भारत चुप नहीं रहने वाला है। माननीय मोदी जी ने बोल दिया है चीन को, करारा जवाब उसको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। महिलाओं से संबंधित अपराध की रोकथाम के लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं से संबंधित अपराध में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को अपने इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आज एक महिला संगठन पुलिस महानिरीक्षक के दफ्तर में ज्ञापन देने पहुंची। महिला का आरोप है कि दुष्कर्म का प्रयास करने वाला आरोपी कई शिकायतों के बाद भी खुलेआम घूम रहा है। महिलाएं थाने के कई चक्कर लगा रही हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आज महिलाएं खुद आईजी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। महिला का कहना है कि महिला पनवार थाना के चौरी पटियारी गांव की है। दबंगों की शिकायत को लेकर वह रीवा के सभी थानों में युवक की शिकायत कर चुकी है, लेकिन युवक की दबंगई के आगे महिला की कहीं भी नहीं सुनी गई। युवक के द्वारा लगातार महिला को धमकाया जा रहा है। अनुसूचित जाति की महिला अपनी मां के साथ पहुंची थी, पिता की मौत हो चुकी है। जब महिला को कहीं भी इंसाफ नहीं मिला तो वह आज आईजी कार्यालय पहुंची और वहां पर शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पुलिस क्या कदम उठाती है, यह देखने वाली बात है। हम वहाँ हमारे घर में थे, मायके में, तो हमारे घर में काम लगा था, तो वहाँ से हम गए लेटरिन के लिए, तो हमको प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ से गए। वो ब्रजेश चतुर्वेदी वहाँ भैंस चरा रहा था,
तो हमारे साथ जब कभी ऐसा नहीं हुआ तो हम कभी सोचेंगे कि हमारे साथ ऐसे हुआ है। तो पीछे से गया और मेरा मुंह दाब के गिरा दिया और एक हाथ मुंह में लगाया, एक छाती में, बोल रहा था नंबर दे दे नहीं तेरे को जान से मार दूँगा। तो आपने शिकायत की? जी। कौन सा था? पनमार थाने में। कार्रवाई हुई? जी नहीं। तो कहाँ कहाँ शिकायत की? पनमार थाने में, यहाँ भी आए थे। आज आप लोग आईजी कार्यालय में गए? जी। इस कोरोना काल में सभी को कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़े हों। आज संकुल केंद्र लालगांव में पदस्थ अतिथि शिक्षकों द्वारा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शिक्षकों ने साफ तौर पर यह लिखा है कि 1 साल कार्य करने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को उनका वेतन नहीं मिला, जबकि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत और कार्यवाही करने बाबत ज्ञापन पत्र कार्यालयों में सौंप चुका है। संकुल केंद्र लालगांव में पदस्थ अतिथि शिक्षकों ने बताया कि वह पिछले 1 साल से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। कुछ लोग संकुल केंद्र तथा कुछ लोग संकुल अंतर्गत विद्यालयों में कार्य कर रहे थे। शिक्षकों को सत्र 2018-19 में किए गए कार्य का वेतन अभी तक नहीं मिला है। शिक्षकों ने बताया कि जिस सत्र में वह कार्यरत थे उस समय विद्यालय के प्राचार्य बदल गए और नवागत प्राचार्य से जब शिक्षकों ने वेतन की बात कही तो उन्होंने कहा कि परेशान क्यों होते हो, वेतन मिल जाएगा। तब से लेकर अब तक अतिथि शिक्षकों ने अपने वेतन के लिए कलेक्टर ऑफिस, डीओ ऑफिस में जांच की मांग की, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। शिक्षकों ने यह भी बताया कि सत्र 2018-19 में कुल 27 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, जिनमें से 16 शिक्षकों को पात्र व बाकी शिक्षकों को अपात्र घोषित कर दिया गया। शिक्षकों की मांग है कि सभी शिक्षकों की पात्रता की जाँच की जाए और सत्र 2018-19 का वेतन दिया जाए। सर हम लोग अतिथि शिक्षक में जुड़े हुए हैं। सर हम लोग 18-19 में यहाँ कार्यरत किए थे फर्स्ट कैंडी बालक स्कूल लालगांव में। सर पूरे सत्र वहाँ हम लोगों से काम कराया गया। वहाँ प्रभारी प्रशासक कमलेश सर थे, तो जिनके तहत हम लोग काम किए, वहाँ पूरा हम लोग का साल भर काम किया गया। उसके बाद जो प्राचार्य वर्तमान में आ गए हैं वो उस कार्य को मान्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग की पेमेंट पूरी साल की नहीं दी गई, हम लोग को अवैध कर दिया गया सर। और उसके लिए हम लोग यहाँ वहाँ मांग कर रहे हैं, कहीं कमिश्नर ऑफिस में, कहीं डीओ ऑफिस में, कहीं जाँच के लिए। सर जाँच भी 1 बार 2 बार हो चुकी है। जांच में भी ये हुआ कि बच्चों से पूछा गया, इधर 3 लोगों से भी पूछा गया, तो ये है कि हम लोग पढ़ाई कराएं बच्चों से को पूरा साल हम लोग कार्य किए हैं, उसके बाद भी हम लोग की पेमेंट नहीं हो रही है सर। तो सर उसी मामले में हम लोगों का है कि हम लोगों का मतलब मामला जो है तो उसका निराकरण हो सर, कि जो बाकी लोग जो उसमें 27 लोग कार्यरत थे सर, तो 16 लोगों को पात्र कर दिया गया है। तो उनकी क्या वजह थी जो वो पात्र हो गया, हम लोगों की क्या वजह जो हम लोग अपात्र है सर? उनका ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स उस विद्यालय से प्राप्त हुआ कि वो पात्र हो गया और हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स अपात्र बताया जा रहा है? अभी कितने दिनों की आप लोगों की पेमेंट नहीं हो पाई है? सर पूरे साल बस की नहीं हो पाई है। 1 साल की। अगस्त 18 से इस बात को लेकर कहाँ आप लोगों ने बात उठाई, किससे शिकायत की? सर डीओ ऑफिस में जाके बात की, जेडी सर से, संयुक्त संचालक सर हैं उनसे भी बात कर लिए, कमिश्नर जो भार्गव सर थे उनसे भी बात कर चुके हैं हम लोग, पर मतलब कहीं से हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला सर। पूरे साल मतलब साल जिस साल कार्य किए थे वो तो बीते गया, अगला साल भी हम लोगों का बीते गया पिछला। अब ये 3रा साल चल रहा है सर। हम लोग ऐसे ही भाग दौड़ इधर से यहाँ, यहाँ से वहाँ, मतलब यही कहा जा रहा है कि जांच होगी, जांच हो जाएगी, और जो जांच कमेटी आती है वो भी बोलते हैं हम यहाँ से भेज दिए, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा सर। समझ में नहीं आ रहा है। जांच कमेटी कौन है सर? बीओ गंगेर से सर आए थे, वो जांच किए थे, और यहाँ गढ़ मतलब है स्कूल, वहाँ के प्राचार्य 3 कमेटी आई थी जो जाँच की है सेकंड बार। शहडोल जिले के ओपीएम के NH-43 के श्रीवास्तव मोड़ के पास तेज गति से आ रही टेलर ने गरीब के आशियाने का कुछ हिस्सा तोड़ते हुए खेत में जा घुसा। श्रीवास्तव मोड़ में हर वक्त काफी भीड़ का माहौल रहता है, पर आज कम भीड़ होने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। मकान मालिक नीरज श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि वो और उनका परिवार घर के पास ही खड़े थे। अचानक तेज गति से कोयले से भरा टेलर लोगों को बचाते हुए बिजली के हाई टेंशन तार को तोड़ते हुए उनके घर के दीवार से सटाकर खेत में जा घुसा। जब ड्राइवर से इसकी जानकारी ली गई तो उसने बताया कि ब्रेक फेल होने के कारण यह घटना हुई। वहीं टेलर ड्राइवर ने मीडिया को बताया कि गाड़ी की गति तेज होने के कारण अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। भीड़ ज्यादा होने के कारण उसने गाड़ी खेत में डाल दी। गाड़ी के मालिक का नाम दीपू सिंह बताया जा रहा है, जो बुढ़ार का रहने वाला है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कहाँ पर रहते हैं? बस यही श्रीवास्तव तिराहा में। ये हादसा होते होते बहुत बड़ा बचा है, ये कैसे आया ट्रक? कैसे? ये सामने से ट्रक आया, सीधे एकदम घर को तोड़ते हुए, पूरा बीम सब सामने से तोड़ते हुए, तार 11,000 वोल्ट का तार है, तार भी टूट गया पूरा, और घर के पीछे का पिल्लर छज्जा जैसा हिल गया, पूरा टूट गया। ये गाड़ी किसकी है बताया कुछ ड्राइवर? गाड़ी
दीपू सेठ का जो कोई बता रहा है बुढ़ा। अच्छा ये ड्राइवर क्या बता रहा है, कैसे ये ड्राइवर बता रहा है ब्रेक फेल हो जाने के कारण वो सीधे आ गया, काट नहीं पाया। अच्छा, कांड पिया हुआ भी है थोड़ी। दारू पिया हुआ है। हाँ, पिया। अच्छा ठीक। जस दाहिर कहाँ के हैं? 3 नंबर सुभाष स्टेडियम। ये किसकी गाड़ी है? दीपू सेठ कहाँ के हैं दीपू सेठ? बुढ़ार। बुढ़ार के हैं। यहाँ गाड़ी कैसे पहुँच गई? गाड़ी ब्रेक फेल हो गया, देखा उधर सब बहुत भीड़ भाड़ था, पब्लिक था, तो मैं सीधा लिया अपने बचाव के लिए, बचने की भी है। अच्छा ये दीवार वगैरह कुछ नुकसान हुआ है लोगों का? हाँ थोड़ा बहुत जौन हुआ है, नुकसान हो गया हाँ, है। वो हुआ है। ये कितने बजे की बात है? अब भी जस्ट 10 मिनट 10 मिनट पहले। नौरोजाबाद में कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश में 17 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने नौरोजाबाद तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। 17 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही है। आज नौरोजाबाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा नौरोजाबाद तहसील को महामहिम राष्ट्रपति, तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले 17 दिनों से निरंतर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के कारण देश भर में काम धंधे बंद होने के कारण आम नागरिक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल में की गई मूल्य वृद्धि किसी आपदा से कम नहीं है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। जो भारत सरकार के द्वारा डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, इसी वृद्धि के विरोध में हम लोगों ने इस नौरोजाबाद में माननीय तहसीलदार साहब महोदय के माध्यम से महामहिम अपने भारत देश के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। और उसका मुख्य मुद्दा यही है कि जो बेतहाशा वृद्धि निरंतर हो रही है उसको कम किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल हैं इनके रेट पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गए हैं, इसलिए ये वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है और देश का नागरिक इससे प्रभावित हो रहा है, जिससे निश्चित ही मूल्य वृद्धि बढ़ रही है। जो आपको ज्ञापन आज सौंपा गया कांग्रेस के द्वारा, क्या विषय था सर आपका? उसमें लिखा हुआ है कि 17 दिन से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, उसको कम कराने का ज्ञापन दिया गया है कांग्रेस कमेटी नौरोजाबाद और कांग्रेस कमेटी खरकेली द्वारा, जिसको मैं कलेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित करूंगा। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,